अब होगा बड़ा फैसला ईरान अमेरिका इजराइल के इस महायुद्ध का। आप इस फोटो में देखो, इसमें ईरान के फोरेंसिक मेडिसिन संगठन द्वारा बताया गया है कि ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक ईरान के कुछ नहीं, बहुत कुछ लोग मारे गए हैं। और उनमें से कई सैनिक है और कई पब्लिक है। और उनमें से जो एक खास है, वो वहां का जो मेन मुखिया था, उनको भी मार दिया गया है। तो उनके चलते अब ईरान में कुछ एक अलग ही तहलका देखने को मिल गया है। ये युद्ध शुरू हुआ था उसी वक्त ईरान का बड़ा हादसा देखने को मिला था। पर फिर देखते ही देखते जब ईरान देश ने फिर हार नहीं मानी और ईरान देश ने भी बताया हम भी लड़ेंगे आपके साथ। पर ईरान देश ने कई बार युद्ध किया है अमेरिका और इजराइल देश के ऊपर। पर जो अमेरिका और इजराइल देश है, उन देशों के ऊपर ईरान देश ने युद्ध तो किया है, पर अमेरिका और इजराइल दोनों देशों को मिलाकर इतने लोग नहीं मारे गए हैं। टोटल मिलाकर लगभग लगभग 300 या 400 के आसपास मारे गए हैं। बाकी तो फिर नहीं मारे गए हैं। पर एक तरफ अपर ईरान देश की बात करें तो ईरान के 3000 प्लस लोग मारे गए हैं। टोटल मिलाकर युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक। पर इस तरफ दोनों देशों को मिलाकर 400 से 300 लोग मारे गए हैं। तो उनके चलते एक तरफ ईरान देश का बड़ा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि एक तरफ जो मनुष्य मारे गए वो अलग, और उनके साथ साथ जो ईरान देश अभी कई साल अब पीछे चला गया है, क्योंकि जो काम कर रहा था वो काम अब पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो उनके चलते अब ईरान देश को एक नई शुरुआत और करनी पड़ेगी। जो ईरान देश ने जो पूरा का पूरा डेवलपर किया था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इन दोनों देशों का खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों देशों ने काम किया और इन दोनों देशों का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पर ईरान देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो उनके चलते अब ईरान देश एकदम पीछे चला गया है। और ये देश गई है पीछे, पर इतने भी नहीं गई है। पर गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन सा देश बहुत ज्यादा नुकसान में गया है? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका देश ने ईरान देश को धमकी दी। आप इस फोटो में देखो, इसमें बताया गया है अमेरिका देश के ट्रम्प ने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 हफ्ते का युद्ध विराम का समझौता हुआ है। पर देखते हैं आगे फिर क्या देखने को मिलता है। और उनके साथ साथ जब तक ईरान देश हमारी पूरी तरह से बात नहीं मानेगा, यानी कि ईरान देश जब तक हमसे पूरी तरह से समझौता नहीं करेंगे, तब तक हमारी सेना और हमारे जहाज अब ईरान देश के चारों तरफ घूमते रहेंगे, यानी कि तैनात रहेंगे। इसका मतलब काम पे लगे रहेंगे। और जब भी ईरान देश हमसे समझौता नहीं करेंगे, तो ये भी बता दिया है कि जो पहले युद्ध हुआ था उनसे कहीं ज्यादा अब ईरान देश के ऊपर हमला देखने को मिलने वाला है। पर देखते हैं अब आगे क्या देखने को मिलता है।